नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका और लगातार प्रत्याशी जो है नॉमिनेशन अपना फाइल करने के लिए समरनाले पहुंच रहे हैं और यहाँ का रौनक जो है सो अलग ही नजर आ रहा है। जो पहले जो सुनसान रहता था वो जो है सब चहल पहल से गुलजार है। लगातार लोग ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। मौके पर पार्षद के प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जोहार। वार्ड नंबर 5 से आज हम लोग नामांकन किए हैं और मेरा नाम अवधेश बैठा हुआ। क्या समस्या को देख करके चुनावी मैदान में उतरे हैं आप? देखिए, नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है और प्रतिदिन देखिएगा तो कचड़े गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है समय से। रोड देखिएगा तो ड्रेनेज सीवरेज को लेकर जो अच्छी रास्ते थे उसको भी तोड़ के खराब कर दिया गया है। उनका जो स्थिति है बहुत ही खराब है। तो उन सारी समस्याओं को लेकर और वार्ड को एक बेहतर वार्ड बनाने के लिए हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं। इसमें तो सारी चीज का पावर लगता है, छल है, बल है, धन है, इस चीज को लेकर के देखिए, जनता का जो प्यार होता है ना तो ये सारा एक साइड हो जाता है। जनता का प्यार ही सबसे बड़ा है। मान लीजिए आपको पार्षद चुन लिया तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे पहला प्राथमिकता तो ये होगी कि नगर निगम के द्वारा जो भी योजनाएं बनाना, मेरा वार्ड नंबर 5 को। ये पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं, इससे पहले भी नहीं, वार्ड नंबर 5 में पहली बार किस्मत आजमा रहा है। बाकी प्रत्याशी से अलग कैसे है? देखिए, बाकी प्रत्याशियों से अलग इसलिए है क्योंकि आज से नहीं, करीब 17 सालों से मैं जनता के बीच हूँ और हमेशा, चूंकि मैं चुनाव आज आया है कल नहीं था, लेकिन भी जनता के बीच में मैं रहा हूं और जो भी समस्या चाहे नगर निगम क्षेत्र में हो चाहे नगर निगम क्षेत्र से बाहर का भी हो, उसे समाधान करने का काम किया है और मेरे द्वारा बहुत सी समस्या का समाधान हुआ है। चलिए, सामाजिक तौर पे बहुत सारे जो है स्ट्रीट लाइट जो नहीं थी, अभी चूंकि पार्षद कोई नहीं थे तो हम लोगों ने उसको मिलकर किया है। आपका रोड की समस्या थी तो रोड को पास कराने का काम किया प्रशासक मिल के, और बहुत सारी जो कचरा गाड़ी नहीं जाती थी उस कचरा गाड़ी को भी पहुंचाने का काम किया है। वार्ड नंबर 3 से वार्ड प्रत्याशी हैं। किस पद पे, क्या नाम हुआ? हेमंती मुंडा। क्या समस्याएं दिख रही है आपको वार्ड में? जो समस्या तो वार्ड में मैं बहुत सारे अपने वार्ड में भ्रमण की और मुझे रोड, नाली, बिजली, पानी की समस्या दिखी, लेकिन उसमें मुझे पानी की समस्या थोड़ा ज़्यादा ही दिखा। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं इस चुनाव को जीत जाती हूँ तो मैं पानी की समस्या को, उसके बाद बाकी सारी समस्या को हल करूंगी। प्रधानमंत्री नल जल योजना दिए, सबके घर में नल लगा दिए हैं, पानी कहाँ? नल तो नहीं है लगा हुआ, मगर पानी नहीं आ पा रहा है। तो जो जल की व्यवस्था है उसे मैं सुधारना चाहूंगी। इससे पहले भी कुछ सामाजिक कार्य करते थे क्या? जी, हम लोग संगठन चलाते थे। तो किस तरह का? बस्ती में हम ही लोग का था शक्ति सामाजिक संगठन। तो उसमें हम लोगों ने 4-5 रोड के लिए हम लोग ने काम किया और जो रोड का जो विकास का काम था उसे करवाया और जो पोल, बिजली पोल की व्यवस्था उसे भी करवाई। चुनाव में देखा जाता है धन बल बाहुबल सब कुछ लगता है, क्या कुछ है? ईमानदारी है सर, मेहनत, ईमानदारी, लगन और लोगों का प्यार। मेरा नाम राजकुमार यादव हुआ और मैं वार्ड 4 से प्रत्याशी हूँ। पहली बार कंटेस्ट कर रहा हूँ। हमारे बीच में सबसे बेसिक सुविधाओं का सबसे बड़ा समस्या है जल, नल, घर में जो भी पानी, बिजली, सड़क, नाली की जो व्यवस्था है, बड़े बुजुर्गों की जो समस्या होती है, महिलाओं को समस्या होती है, उन बेसिक सुविधाओं के ऊपर काम करने के लिए हम इस वार्ड के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं चुनाव। लगातार देखा गया कि क्षेत्र में हर क्षेत्र से लोग खड़ा हो रहे हैं, उन सबको कैसे पाटिएगा, कैसे उनका दिल जीतिएगा? इस बार हम एक एज ए बेटा खड़ा हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग युवाओं को एक मौका दें। लोग बोलते हैं कि युवा कुछ नहीं करते हैं, घूमते हैं, बाइक में घूमते हैं, ध्यान नहीं देते हैं देश पे। तो हमारा प्रयास यही है कि लोग इस बार एक युवा को मौका दें ताकि वार्ड का और शहर का सर्वांगीण विकास के ऊपर हमारा कदम साथ रहे। आप कई जगह पे रहे हैं, सामाजिक कार्यों में रहे हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे लोगों के कि आपने ये काम किया है ताकि लोग जो है आपको वोट दें? मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स किया हुआ हूँ, वहाँ हमने अच्छा काम किया है। उसके बाद हमें विश्वास लगा कि जब हम वहाँ कर सकते हैं तो हम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारा अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि इस बार तुम भी प्रयास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्षेत्र की जनता से अपील कर रही है।
हम क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे यही कि आप इस बार एक युवा को मौका दें और देखें कि एक युवा कैसे काम करता है। सफलतापूर्वक जो नामांकन भी दर्ज किए, दाखिल किए, तो यहाँ तक का भी सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम लोग समस्याओं से घिरे हुए थे और समस्याओं से घिरने के बाद कई सारे ऐसे जो जन मुद्दे रहे, जन समस्याएं रहे, जिनको हम लोगों ने कुछ नहीं होकर के भी हम लोगों ने समाधान करने में हम लोग कामयाब हुए और उस चीज को हम लोगों ने सफलतापूर्वक हम लोगों ने किया। तो वहां से हौसलाएं बढ़ी और आज उन्हीं हौसलों के दम पे आज हम लोग आज महापौर प्रत्याशी के रूप में आज खड़ा हो गए और पूरा विश्वास है हमें कि हमारे जो शहरवासी हैं, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से वो देख रहे हैं कि हमारा पिछले 15 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है हमारा रांची नगर निगम का, वो बुरी तरीके से इतना फिसड़ी है कि पूरा देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण जब हुआ तो हमारा रांची को 39वां स्थान मिलता है। तो ये कैसा कार्य हुआ? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि कैसा हुआ, कैसा कार्य किया गया उनके माध्यम से जो आज हमारे रांची के ये हालात हुई। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो हम लोग का जो रांची शहर के जो वासी जो हम युवा जो है हम लोगों ने, हमें सबसे बड़ा दुख है, हमें सबसे बड़ा दर्द है कि क्योंकि हमेशा की तरह हम लोगों ने अपना दायित्व को निभाया, हम लोगों ने चुन के भेजा। अब भेजने के बाद सिर्फ हमें आज जो मायूसी ही मिलती है, क्योंकि हम लोग जितने भी स्वच्छता के मामले में, सफाई के मामले में और जो यहाँ के जो प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। और जिसका जो उदाहरण है कि आप 15 मिनट का देखिएगा, बारिश हो जाएगा रांची में तो 15 मिनट का बारिश में रांची का पोल खुलने लगती है, नाली का पानी रोड में बहता है, कूड़ा करकट सब रोड में आता है। ये कमोबेश पूरे रांची शहर का हर वो रोड, प्रमुख रोड, और गांव घर का तो कभी का कहिए, उसका तो कहना ही नहीं है, लेकिन जो प्रमुख रोड है जिसको बोलते हैं हम लोग ये वीआईपी इलाका, ये वीआईपी रोड है, तो वहाँ का भी स्थिति तो सामने सब कुछ दिखने लगती है। बड़े बड़े चेहरे भी मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना बड़े बड़े चेहरे तो अब कितना का ही चुनौती कारनामा रहेगा? है, बड़े बड़े चेहरों का ही कारनामा है कि आज जो है रांची नगर निगम हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा आज ये 39वां स्थान में है। तो इस बार युवाओं को है ना, युवाओं के लिए और युवाओं के माध्यम से जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन जनता के अनुरूप, जनता के सपनों के आधार पर, उनके महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप संपन्न होगा। यदि मुझे महापौर के रूप में जनता का प्यार, आशीर्वाद मिलता है और मैं जीत करके जब नगर निगम में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपने रांची को स्वच्छ रांची, सुंदर रांची और विकसित रांची का जो नारा है हमारा, यह हम सबों का, पूरे रांची शहरवासियों का यह नारा है। दादा, एक आखिरी सवाल रहेगा। काफी लंबे समय तक कई पदें रिक्त रही हैं, नगर निगम द्वारा संचालित की गई है, तो ऐसे में क्या लगता है अगर कोई बदलाव लाना है उसमें चुनौतीपूर्ण रहेगा अगर आप आते हैं जीत के? तो देखिए, सफर बहुत चुनौतीपूर्ण है लेकिन हमें स्वीकार है। क्या कहेंगे दादा, जिस तरीके आंदोलनों में आप दिखते थे, इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आप चुनाव नहीं आज लगा रहे हैं जो? निश्चित रूप से, चूंकि हम लोगों ने समाज की और जितने भी जो जन मुद्दे रही हैं उन जन मुद्दों को लेकर के हम लोग हमेशा से मुकर रहे हैं और इन्हीं कारण जो है हम लोगों ने हमेशा से हम लोग अपने शहर को हम लोगों ने करीब से देखा है कि हम लोग हर गली, हर मोहल्ला तो हम लोग हमेशा से जाते रहे। कोई ऐसा गली, कोई ऐसा कोना कोचा नहीं होगा जहाँ हम लोग नहीं गए होंगे। तो हम लोग जब भी गए तो हमें निराशा ही मिली। लेकिन इस बार जब हम लोग जब कमर कस लिए हैं तो हम लोग जैसे कि जन मुद्दों को हम लोगों ने समाधान किया है, तो वैसे नगर निगम के हर वो जो उथल पुथल जो व्यवस्थाएं है ना, उसको भी हम लोग सुव्यवस्थित करेंगे और बदल करके हम लोग एक सपनों की रांची को हम लोग शहरवासी को हम भेंट करेंगे। पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता स्पष्ट रूप से है हमारा, चूंकि हमारा स्लोगन में वो शामिल है, स्वच्छ रांची, सुंदर रांची और विकसित रांची। प्रसन्नता है कि हम लोग एकजुट होकर के नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। वार्ड 18 के लोग भी हैं, बंगाली संगठन के लोग भी हैं, हमारे बुजुर्ग पार्टी के सदस्य लोग और पदाधिकारी लोग भी है, हमारी माता जी सांसद जी भी है और आम जनता भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबका समर्थन मिलने के बाद मैं ये नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ। किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? मैं एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम करूंगा। साफ पानी, समय पे पानी मिले लोगों को, मच्छर के जो दिक्कतें आती है समय समय पे उसका छिड़काव हो, जो घर के सामने कचरा और रास्ते पे कचरा गिरा रहता है वो समय समय पे उठाया जाए। ड्रेनेज, सीवरेज पे मैं काम करूंगा, रास्ता नाली पे मैं काम करूंगा,
जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस सही टाइम पे होता रहे, और जो चेन स्नैचिंग वगैरह होता रहे तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग कंटिन्यूस पेट्रोलिंग भी करेंगे, और जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है वहाँ हम लोग स्पीड ब्रेकर लगाएंगे। इस तरह का जनता के मुद्दों पे हम लोग खासकर काम करेंगे। ये सारे मुद्दे जो भी आपने कहे वो सारे मतलब बाकी प्रत्याशी भी उठा रहे हैं, आप कुछ नया मुद्दा लेकर आए हैं? देखिए, बहुत आसान सा चीज है, प्रत्याशी जितने भी होते हैं वो आपको आश्वासन देंगे। अभी मैं पार्षद बना नहीं हूँ, लेकिन मैं सांसद प्रतिनिधि ऑलरेडी 3 साल से हूँ। इस नाते में हम लोगों ने सांसद कोटे से वार्ड 18 के लिए 38 योजनाएं किए हैं, जिसमें रास्ता, नाली, 16 बोरिंग करके 32 को टंकी लगाना, 3-4 स्कूल्स का छत ढलाई करना, कहीं पे शव वाहन डोनेट करना, कुछ क्लब्स के बाहर हम लोग क्या कहते हैं हॉल्स, टॉयलेट्स बनाना, फिर बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग 5-5 टॉयलेट्स बना रहे हैं, काफ़ी जगह पे बेंचेस लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग पार्षद बने बगैर ही हम लोग इस वार्ड का विकास कर रहे हैं। समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, और मैं जब पार्लियामेंट के काम से रहती हूँ तो तमाम लोग जो आते हैं मदद के लिए, उसको लगातार वो मदद करता रहा है, सहयोग करता रहा है। तो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी अनुभव है, और इसी के आधार पर इसकी इच्छा हुई जनप्रतिनिधि बनकर, मतलब पार्षद बनकर काम करने की। तो अच्छा है, ये तो किसी मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टी लेवल पर है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसने इच्छा जाहिर की, लड़ा, हम सभी साथ हैं। बाकी हमारे जितने यहाँ पे आप देख रहे हैं वरिष्ठ लोग, सब लोग उसके साथ है। मोहल्ले के तमाम वर्ग का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। आज सभी लोग आए थे इसको आशीर्वाद और शुभकामना देने। तो हमें लगता है कि लोगों को बड़ी उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़ा लिखा है। इसने BIT मेसा से इंजीनियरिंग की है, और साथ में MBA किया है सिम्बायोसिस पुणे से। हमें लगता है अब समय आ गया है कि युवा पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी आए, ताकि जो भी काम हो वो मॉडर्न तरीके से हो, जनता की समस्याओं से लोगों को छुटकारा दे। रांची में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सीवरेज ड्रेनेज का। पानी, ये पठारी इलाका है, इसके बावजूद बारिश में सबके घर में नाली और कचरा का पानी अंदर चला जाता है। तो ये लोग वैज्ञानिक सोच के साथ, अपने विजन के साथ काम करेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे उनके बताएगा कि कैसे देश के दूसरे इलाके में, पूरी दुनिया में कहाँ किस तरह का मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे भी हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मॉडर्न बनाना चाह रही है, फ्लाईओवर बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर बना रहे हैं, IT हब बनाने का उन्होंने ऐलान भी हुआ है सरकार की तरफ से। तो मुझे लगता है कि सरकार को सहयोग करेगा जनता की सेवा करने में, और इसीलिए चुन के आ रहा है। थैंक यू।